आपको बताने जा रही है खबर गिरिडीह की है। उपरैली कन्हाई में अवैध खनन का सिंडिकेट चल रहा है और लीज से 300 मीटर दूर वन भूमि पर दोहन हो रहा है। रोज 40 हाईवा पत्थर की चोरी हो रही है और संरक्षण के आरोपों से मामला घिर गया। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड का उपरैली कन्हाई गांव में जंगल और पहाड़ को सुनियोजित तरीके से उजाड़ने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। बाबा बैजनाथ स्टोन वर्क्स को महज 2.023 एकड़ भूमि पर खनन की लीज मिली है, लेकिन आरोप है कि वास्तविक खनन कार्य लीज क्षेत्र से करीब 300 मीटर दूर वन भूमि स्थित पहाड़ी पर किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार लीज वाली जमीन पर पत्थर नहीं होने के कारण कारोबारी वन क्षेत्र में अवैध तरीके से पहाड़ तोड़कर पत्थर निकाल रहे हैं। सोचिए, हाईकोर्ट का फैसला, उसको भी ठेका दिखाया जा रहा है। रोजाना जेसीबी और पोकलेन मशीनों के जरिए करीब 40 हाईवा पत्थर निकाला जा रहा है, जिसे कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित क्रशर यूनिट तक भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन पिछले 4 साल से जारी है, लेकिन खनन विभाग, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन कानूनों का यहाँ खुला उल्लंघन हो रहा है। इस पूरे मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों की अनदेखी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। धारा 26 आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, खुदाई या खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। धारा 33 संरक्षित वन में किसी भी प्रकार की क्षति या अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। धारा 2 वन संरक्षण अधिनियम बिना केंद्र सरकार की अनुमति वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्य जैसे खनन में नहीं किया जा सकता। उपरैली कन्हाई में जिस पहाड़ी को तोड़ा जा रहा है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में यह खनन पूरी तरह अवैध की श्रेणी में आता है। खनिज कानूनों की भी यहाँ पर अनदेखी हो रही है। खनन गतिविधियों में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। धारा 4A कहती है कि खनन केवल स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है। धारा 21 कहती है कि अवैध खनन पर जुर्माना, जब्ती और कारावास का प्रावधान है। मिनरल कंसेशन रूल्स लीज क्षेत्र के बाहर खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह स्थिति दर्शाती है कि लीज की आड़ में बड़े पैमाने पर नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन किया जा रहा है। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि खनन के कारण कन्हाई गांव की प्राकृतिक पहचान तेजी से खत्म होती जा रही है। भारी ड्रिल मशीनों से लगातार धूल और प्रदूषण फैलता जा रहा है। 200 मीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी टोला के लोग सांस और त्वचा रोगों से प्रभावित हो रहे हैं। उपरैली कन्हाई जमदार सड़क पर हाईवा के दबाव से सड़क जर्जर हो गई है। 5 साल पहले तक हरे भरे और शांत इस क्षेत्र में अब मशीनों का शोर और धूल का गुब्बार आम बात हो गया है। अब केस स्टडी 1, भारी मशीनों से खनन, करीब 3 एकड़ क्षेत्र में लीज लेकर पत्थर कारोबारी भारी ड्रिल मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। ये सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार की मशीनों के उपयोग की वैध अनुमति ली गई है? यदि नहीं तो यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। केस स्टडी नंबर 2 भी आपको हम बता दें कि बंद स्कूल भवन पर कब्जा कर लिया गया है। गांव के एक बंद पड़े सरकारी स्कूल भवन पर भी खनन माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। भवन में मशीन और उपकरणों को रखा जा रहा है। मजदूरों के ठहरने के लिए इसे उपयोग में लिया जा रहा है। 2016 के बाद इस भवन पर प्रशासन की कोई निगरानी नहीं है। राजनीतिक चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी क्षेत्र झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का गृह क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा है कि क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के मुद्दे पर अब तक कोई ठोस सार्वजनिक प्रतिक्रिया जो है वो बाबूलाल मरांडी की क्यों नहीं। हालांकि इस विषय पर उनकी आधिकारिक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की निष्क्रियता पर भी यहाँ सवाल खड़े हो, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद वन विभाग, खनन विभाग और अंचल प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये संदेह और गहरा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। तो कुल मिलाकर के उपरैली कन्हाई का ये मामला केवल अवैध खनन का नहीं, बल्कि पर्यावरण विनाश, कानून की अनदेखी और प्रशासनिक उदासीनता का भी गंभीर उदाहरण बनता जाए। यदि समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये इलाका बड़े पर्यावरणीय संकट का
केंद्र एकदम बनेगा ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट ने कहा है भाई वन क्षेत्र में आपको खनन नहीं करना है, फिर भी ये किया जा रहा है। हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी इसका दूसरा पार्ट में आपके सामने लेके आएंगे जिसमें कई बड़े नामों का खुलासा भी आपके सामने आने वाला है।